नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सुपर साइक्लोन अम्फान की। सुपर साइक्लोन अम्फान बंगाल और ओडिशा के बेहद ही करीब पहुंच चुका है। आज दोपहर या शाम तक तट से टकराने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर मंगलवार को कमजोर होकर यह अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है, लेकिन फिर भी इससे पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी तबाही की आशंका है। यह पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तटों से गुजर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक तटों से टकराने से पहले इसकी प्रचंडता कुछ कम होगी और हवा की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे बने रहेगी, जो बीच बीच में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। फिलहाल असर पहले से ही शुरू हो गया है। चक्रवात के चलते तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बंगाल और ओडिशा के कई क्षेत्रों में बारिश भी हो रही है। तूफान के चलते पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जोखिम वाले इलाकों से लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तूफान का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल में उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर जिले में होने की आशंका है। दोनों राज्य हाई अलर्ट पर हैं। अम्फान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की है। पीएम मोदी तूफान की हर गतिविधि पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। संवेदनशील जगहों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वायुसेना और तटरक्षक बल की टीमें तैनात की गई हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा में एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात हैं। एहतियात के तौर पर अम्बाला हावड़ा ट्रेन रद्द कर दी गई है। बता दें कि 2 दशक बाद सुपर साइक्लोन की दस्तक भारत में होने जा रही है। साल 1999 में ओडिशा के तट से सुपर साइक्लोन टकराया था। तो सुपर साइक्लोन अम्फान बंगाल और ओडिशा के बेहद ही करीब पहुंच चुका है। आज दोपहर या शाम तक तट से टकराने की संभावना है। अब यह अम्फान जो तूफान है वो अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी तबाही की आशंका है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच इसका असर रहेगा। हवा की रफ्तार की हम बात करें तो 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे रहने के आसार हैं और इसका असर दिखना शुरू हो गया है। चक्रवात के चलते कई इलाकों में तेज हवा और बारिश हो रही है। बंगाल और ओडिशा के कई इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है और लाखों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर जिले में इसका असर सबसे ज्यादा रहेगा और इसे देखते हुए हाई अलर्ट पर पश्चिम बंगाल को और ओडिशा को रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस तूफान को लेकर हाई लेवल की मीटिंग की है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वायुसेना और तटरक्षक बल की टीमें तैनात कर दी गई है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा में एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात हैं। इसके साथ ही अम्बाला हावड़ा ट्रेन भी रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि 2 दशक बाद सुपर साइक्लोन की भारत में दस्तक हुई है। इसके पहले 1999 में सुपर साइक्लोन भारत से टकराया था। तो महातूफान अम्फान का असर दिखना शुरू हो चुका है और तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बंगाल के ये बेहद करीब तूफान पहुंच चुका है और इसका असर तेज हवाएं चल रही है, जोरदार बारिश हो रही है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं तटीय इलाकों में भारी तबाही की संभावना है। आपको बता दें कि आज दोपहर या शाम तक तट से टकराने की संभावना है। अम्फान तूफान अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी तबाही की आशंका है। पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच इसका सबसे ज्यादा असर रहेगा और जो हवा की रफ्तार है वो 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। चक्रवात के चलते कई इलाकों में तेज हवा और बारिश का दौर जारी है और
ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस तूफान का जो असर है वो अब दिखने लगा है। कई जगहों पर बारिश शुरू हो चुकी है, तेज हवाएं चल रही है। बंगाल और ओडिशा के कई इलाकों में बारिश इस वक्त हो रही है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचा दिया गया है। उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर, ये वो जिले हैं जहां पर इस तूफान का सबसे ज्यादा असर रहेगा। और देखिए कि किस तरह से जो इस तूफान का असर है वो अब दिखाई देने लगा है। तटीय इलाकों में भारी तबाही की आशंका है। बंगाल ओडिशा के बेहद करीब ये तूफान अब पहुंच चुका है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज दोपहर या शाम तक तट से टकराने की भी संभावना है। तो सुपर साइक्लोन अम्फान बंगाल और ओडिशा के बेहद करीब पहुंच चुका है। आज दोपहर या शाम तक तट से टकराने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर मंगलवार को कमजोर होकर यह अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है, लेकिन फिर भी इससे पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी तबाही की आशंका है। ये पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटों से गुजर सकता है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के अनुसार तटों से टकराने से पहले इसकी प्रचंडता कुछ कम होगी और हवा की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर की होगी, जो बीच बीच में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी पकड़ सकती है। और फिलहाल इससे पहले जो इस तूफान का असर है वो दिखना शुरू हो चुका है। चक्रवात के चलते तेज रफ्तार में हवाएं चल रही हैं। बंगाल और ओडिशा के कई क्षेत्रों में बारिश भी हो रही है। लाखों लोग हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचा दिया गया है। तूफान के चलते पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जो जोखिम वाले इलाके हैं वहां हाई अलर्ट तो जारी किया गया है। साथ ही जो लोग यहां पर हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और इस तूफान का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल में उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर जिले में होने की आशंका है। दोपहर या शाम तक तट से टकराने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर मंगलवार को कमजोर होकर यह अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया, लेकिन फिर भी इससे पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी तबाही की आशंका है। ये पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तटों से गुजर सकता है। तो मौसम विभाग के मुताबिक तटों से टकराने से पहले इसकी प्रचंडता कुछ कम होगी और हवा की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे बनी रहेगी, जो बीच बीच में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। फिलहाल असर पहले ही शुरू हो गया है। चक्रवात के चलते तेज रफ्तार से हवाएं चल रही है। बंगाल और ओडिशा के कई क्षेत्रों में बारिश भी हो रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इसका असर अब दिखने लगा है। तूफान के चलते पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जोखिम वाले इलाकों से लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो तूफान का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल में उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर जिले में होने की आशंका है। दोनों राज्य हाई अलर्ट पर हैं और अम्फान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की है। पीएम मोदी तूफान की हर गतिविधि पर लगातार नजर बनाए हुए है। संवेदनशील जगहों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, वायुसेना और तटरक्षक बल की टीमें तैनात की गई। तस्वीरें देखिए आप, तूफान का असर अब दिखने लगा है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा में एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात की गई। एहतियात के तौर पर अंबाला हावड़ा ट्रेन रद्द कर दी गई है।
बता दें कि 2 दशक बाद सुपर साइक्लोन की दस्तक भारत में होने जा रही है। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से अब इस तूफान का असर तटीय इलाकों में दिखना शुरू हो चुका है। साल 1999 में उड़ीसा के तट से सुपर साइक्लोन टकराया था और अब ये सुपर साइक्लोन आया। ये 5 तस्वीरें आप देखिए, अब तूफान का असर किस तरीके से ये दिख रहा है। सुपर साइक्लोन 21 साल बाद भारत आ रहा है। सावधान, लगातार शासन प्रशासन कर रहा है। तटीय इलाकों में विशेष रूप से सतर्कता रखने के निर्देश दिए गए हैं। मछुआरों को वापस बुला लिया गया है। तो तूफान के पहले की वह 5 तस्वीरें, अब इनका असर, तूफान का असर तटीय इलाकों में दिखना शुरू हो चुका है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल, ओडिशा के तटों पर इसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। तो आज दोपहर के बाद या शाम तक इस तूफान के तटीय इलाकों से टकराने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जो समुद्री इलाके हैं वहां पर इसका खासा असर देखा जा सकता है। तो 21 साल बाद सुपर साइक्लोन का असर भारत में देखने को मिलेगा और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग तटीय इलाकों की ये तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं कि अब साइक्लोन के आने के पहले किस तरीके से उसका असर नज़र आने लगा है। तो सुपर साइक्लोन के पहुंचने की पहले 5 तस्वीरें हम आपको दिखाएं। अब ये तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से यहाँ पर चेतावनी जारी की जा रही, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल के दीघा की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर अलर्ट किया जा रहा है। तटीय इलाकों में शासन और प्रशासन की ओर से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। बाकायदा अनाउंसमेंट करके लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरीके से बाकायदा माइक के जरिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। तूफान के पहुंचने के ठीक पहले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, तटीय इलाकों से हटाया जा रहा है। बालासोर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तूफान का असर यहां भी दिखना शुरू हो गया है। बारिश यहां पर हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बालासोर की तस्वीरें जहां पर आप देखिए पानी गिरना यहां शुरू हो चुका है। तूफान के पहुंचने के ठीक पहले, अम्फान के पहुंचने के ठीक पहले यहां मौसम बदल चुका है। हवा और बारिश का असर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। तो सुपर साइक्लोन 21 साल बाद अपना असर दिखा रहा है। इसके पहले उड़ीसा में सुपर साइक्लोन ने तबाही मचाई थी। अब एक बार फिर अम्फान के रूप में सुपर साइक्लोन पहुंचा है। पारादीप की ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से अब सुपर साइक्लोन के आने के पहले जो है मौसम बदल चुका है। लगातार बारिश हो रही, तेज़ हवाएं चल रही हैं। पारादीप की तस्वीरें हैं। तो तटीय इलाके, जहाँ पर भी देश के तटीय इलाकों में, खासतौर पर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के क्षेत्र में जितने तटीय इलाके, वहाँ पर अब इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है जहाँ पर सुपर साइक्लोन का असर दिख रहा है। मौसम बदल चुका है, बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही है और लाखों लोग, हज़ारों लोगों को तटीय इलाकों से हटाया गया है। एहतियात के तौर पर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी है। तो नॉर्थ और साउथ 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर से ये गुजर सकता है। हाई अलर्ट पर इस वक्त पश्चिम बंगाल और ओडिशा दोनों राज्य हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाई लेवल की मीटिंग की। इसे लेकर लगातार खुद पीएम मोदी इस साइक्लोन पर नज़र बनाए हुए हैं, इसके मूवमेंट पर नज़र बनाए हुए हैं। तो दोपहर तक ये तूफान जो है ये तटीय इलाकों से टकराएगा, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकरा सकता है।
तो जोरदार बारिश और तेज हवा का आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से साइक्लोन के पहुंचने के पहले अब तेज बारिश और हवा चलनी शुरू हो चुकी है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, बारिश और हवा की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तटीय इलाकों से जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हवा की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने की संभावना है मौसम विभाग ने जताई है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में तबाही की आशंका इस तूफान के चलते जताई जा रही है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि सुपर साइक्लोन की वजह से तबाही संभव है। तो 155 से लेकर 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वक्त ये तूफान आगे बढ़ रहा है और दोपहर और शाम इसके तटीय इलाकों से टकराने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन उसके कुछ घंटे पहले ही अब सुपर साइक्लोन के पहुंचने से पहले मौसम बदल गया है, उसका असर दिखने शुरू हो चुका है। पीएम मोदी खुद तूफान की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए लगातार अपडेट वो ले रहे हैं मौसम विभाग से। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वायुसेना और तटरक्षक की टीम को तैनात किया गया है तमाम परिस्थितियों से निपटने के लिए। 41 टीमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तैनात की गई हैं। अंबाला हावड़ा ट्रेन रद्द कर दी गई है। तूफान के चलते 2 दशक बाद सुपर साइक्लोन ने भारत में दस्तक दी है, जिसका असर अब कुछ घंटों पहले से दिखना शुरू हो चुका है। 1999 में उड़ीसा के तट से सुपर साइक्लोन टकराया था, तब भीषण तबाही हुई थी। एक बार फिर तबाही की आशंका यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन तटीय इलाकों से हज़ारों लोगों को इस वक्त वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों से हज़ारों लोगों को हटाया गया है। तो महा तूफान अम्फान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुपर साइक्लोन 1999 के बाद एक बार फिर भारत में अपनी दस्तक दी सुपर साइक्लोन ने। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सुपर साइक्लोन के आने की ठीक पहले की ये तस्वीरें। समुद्र में ऊंची लहरें आप देख सकते हैं। तटीय इलाकों में अलर्ट पहले से ही जारी किया गया है।